हिमाचल आज 75 बरस का हो गया। हिमाचल दिवस पर आज हम आपको दिलचस्प कहानी बताएंगे हिमाचल निर्माता की। आपको बताएंगे कि हिमाचल बना तो कैसे बना। 15 अप्रैल 1948 को गठन से लेकर 25 जनवरी 1971 तक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने तक हिमाचल किन दौर से गुजरा, तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ और कहां से हिमाचल बनने की चिंगारी उठी। गजब बात तो यह है कि जब स्वर्गवास के बाद हिमाचल निर्माता का बैंक खाता चेक किया गया तो उनके खाते में इतने पैसे मिले थे कि जानकर आप चौंक उठेंगे। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं मदन लाल। हिमाचल यानी हिम और अचल। हिम का अर्थ है बर्फ और अचल मतलब पहाड़, यानी बर्फ से ढके पहाड़। हिमाचल को यह नाम संस्कृत के विद्वान आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने दिया था। हिमाचल की खूबसूरती पहाड़ों से है, लेकिन पहाड़ियों की मुसीबतें भी पहाड़ सी है। और इन समस्याओं से लड़ने वाले, पहाड़ का जज्बा रखने वाले पहाड़ियों को 75वें हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का जन्म यानी गठन हुआ। इसके बाद हिमाचल बढ़ता गया, ग्रोथ होती गई और 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। जैसे पहाड़ियों का जीवन कठिन है, ठीक वैसी ही कठिनाइयों से होकर हिमाचल गुजरा और पूर्ण राज्य बना। महापंजाब से हिम के आंचल में छिपे रहने वाले इलाकों को अलग कर नया राज्य बनाने की जो चिंगारी उठी, उसे हवा दी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार ने। 4 अगस्त 1906 को सिरमौर के चन्हालग गांव में उर्दू और फारसी भाषा के विद्वान पंडित शिवानंद के घर में जन्मे यशवंत सिंह परमार को हिमाचल निर्माता कहा जाता है। परमार के पिता सिरमौर रियासत के राजा के पास दीवान का काम करते थे। उन्होंने बेटे यशवंत की शिक्षा के लिए अपनी सारी जायदाद गिरवी रख दी थी। परमार पढ़ाई लिखाई में तेज थे, बहुत अच्छे थे। साल 1922 में परमार साहब ने मैट्रिक पास की और 1926 में लाहौर के CCM कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद 1928 में लखनऊ के कैनिंग कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की। इसके बाद 1930 से साल 1937 तक सिरमौर रियासत के सब जज रहे और 1941 में सेशन जज रहे। लेकिन मन में पहाड़ियों को अलग राज्य देने की सोच लिए परमार साहब ने 1943 में सेशन जज के पद से इस्तीफा दे दिया। रियासत की नौकरी को दरकिनार कर परमार साहब ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1946 में राजनीति की राह पकड़ ली। तब परमार साहब हिमाचल हिल्स स्टेट रीजनल काउंसिल के प्रधान चुने गए। उनकी दूरदर्शी सोच का ही परिणाम था कि 26 जनवरी 1948 को शिमला में आयोजित सार्वजनिक सभा में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया कि सभी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन किया जाए। इसके बाद 2 मार्च 1948 को मंडी के राजा जोगेंद्र सेन की अगुवाई में दिल्ली में शिमला हिल स्टेट के राजाओं का सम्मेलन हुआ, तो दूसरी तरफ शिमला में प्रजामंडल के नेताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें यशवंत सिंह परमार ने इस बात पर जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश का निर्माण तभी संभव है जब शक्ति प्रदेश की जनता और राज्य के हाथ में सौंप दी जाए। दिल्ली में हुए सम्मेलन में हिमाचल निर्माण की घोषणा हुई। 8 मार्च को 1948 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर के राज्यों के रूप में अस्तित्व में आया। उस समय हिमाचल बेहद छोटा था। अपने नेतृत्व के बल पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने 31 रियासतों को खत्म कर
हिमाचल राज्य की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। 26 जनवरी 1950 को हिमाचल को सी स्टेट का दर्जा मिला। साल 1952 में पहली बार हिमाचल में चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। तब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। 1956 में वे संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। संसद में भी उन्होंने हिमाचल को अलग राज्य बनाने पर खूब जोर दिया। इसी बीच 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तब हिमाचल में केवल 4 ही जिले थे। ज्यादातर पहाड़ी इलाके पंजाब में थे। इसके बाद साल 1963 में यशवंत सिंह परमार दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। साल 1966 में पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बना दिए गए। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में शामिल किया गया। संजौली, भराड़ी, कुसुम्पटी और नालागढ़ जो पंजाब में थे, उन्हें हिमाचल में शामिल किया गया। 1 नवंबर 1966 को जब टेरिटोरियल काउंसिल ने पंजाब का पुनर्गठन किया तो पंजाब के पहाड़ी इलाके हिमाचल का अंग बन गए। कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, नालागढ़, ऊना, डलहौजी और बकलोह क्षेत्र को हिमाचल में शामिल किया गया। संसद की तरफ से दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पास किया गया। अधिनियम पास होने के बाद नया राज्य 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया और हिमाचल प्रदेश भारत गणराज्य का 18वां राज्य बना। 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल के पूर्ण राज्य बनने की घोषणा हुई तो जैसे मानो यशवंत परमार का सपना सच हो गया। स्थान शिमला का रिज मैदान था। तापमान -डिग्री में था। तब आयरन लेडी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और यशवंत सिंह परमार माल रोड से खुली जीप में रोड शो करते हुए रिज मैदान पहुंचे। रिज मैदान के टका बेंच से उन्होंने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की घोषणा की। सबको, आपके प्रांत को मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ। जय हिंद। घोषणा के दौरान मानो कुदरत भी खुश थी और अपना आशीष बरसाते हुए बर्फ के हल्के हल्के फाहे बरसा रही थी। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों से शिमला पहुंचे लोगों ने रिज पर नाटी डालकर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिलने पर जश्न मनाया। उन्नीस 1976 तक सरल स्वभाव के सादा इंसान डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ही मुख्यमंत्री रहे। 1977 में इंदिरा गांधी के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ठाकुर रामलाल फिर मुख्यमंत्री बने थे। परमार इतने सरल स्वभाव के थे कि पद से इस्तीफा देने के बाद किसी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, बल्कि शिमला बस स्टैंड से एचआरटीसी की बस पकड़ी और सिरमौर के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफे के बाद उन्होंने कभी भी राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप नहीं किया। करीब 4 साल बाद 2 मई 1981 को यशवंत सिंह परमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया और जब उनके बैंक खाते की डिटेल सामने आई तो खाते में सिर्फ 563 रुपए थे, जो आज के राजनेताओं के लिए सीख है। तो ये थी हिमाचल दिवस पर हिमाचल से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।